हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे बात इस वीडियो में। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से संबंधित, भारत की कृषि से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक को जो है इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में रख सकते हैं। तो ज्योग्राफी के और बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप जाके जो है ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहले खुद से प्रयास करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो कृषि को जो दुष्प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भारत में स्पेशली, वो है जो है वृष्टि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। एसएससी 2010 का प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, गन्ना, कपास, जूट ये सब नकदी फसल है। गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, ये रबी फसल में आता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 1994 का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो रबी की नहीं है, तो देखिए जो गेहूं है, जौ है, रेपसीड है, ये सभी की सभी रबी फसल है। लेकिन जूट जो है, ये भी मैंने बताया आपको नकदी फसल है, रबी फसल नहीं है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2010 का है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाया है। पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा यहीं पे चावल होता है भारत में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो प्रमुख जो भारत की खाद्य फसल है वो है चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 1995 का है और ये हमेशा पूछा भी जाता है। भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन किस राज्य को भी करके आता है। तो क्षेत्र अगर आपसे पूछेगा तो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। अब अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि ये डेल्टा कहाँ है, भारत के किस राज्य में आता है, तो राज्य भी आंसर हो जाएगा। भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा गेहूं होता है यूपी में, फिर दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है, तो वह है उत्तर प्रदेश, जो कि चावल गेहूं दोनों यहाँ पे काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो है धान की खेती होती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बिहार एसएससी 2014 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, एसएससी 2010 में पूछा गया है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। तो चावल सबसे अधिक उपज होता है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो देखिए, गेहूं और चावल को लेके हरित क्रांति सर्वाधिक ये सफल रही थी। और गेहूं और चावल में भी अगर पूछें तो गेहूं सबसे ज़्यादा आपको बताना पड़ेगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया। तो गेहूं चावल जब ये बढ़ गया तो दलहन व मोटा अनाज इसका जो है अंश कम हो गया। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब को धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति का अर्थ है, तो हरित क्रांति का क्या अर्थ है, रेलवे 2003 का क्वेश्चन है। इसका अर्थ है ऑप्शन डी कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार एसएससी 2011 का, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में तो ये जाना जाता है डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है।
तो ये गुजरात, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मूंगफली होता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो भारत में सबसे ज़्यादा काजू होता है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल होता है। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, जो सबसे महंगा मसाला माना जाता है, और ये केवल जम्मू कश्मीर में ही होता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भी भारत का दूसरा ही स्थान है। सब्जी उत्पादन में पहले पे चीन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है नारियल उत्पादन में। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल ये सबसे प्रमुख प्रदेश है जूट उत्पादन में, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट बांग्लादेश में होता है। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 का है। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो जूट की खेती जो है हुगली नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय का जो है कहाँ पैदा होता है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक चाय होता है दार्जिलिंग में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये भी रेलवे 2005 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? राज्य पूछा है तो आपको असम बताना पड़ेगा। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो अभी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में, इसको सोयाबीन का प्रदेश भी बोला जाता है। यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन भारत में सबसे अधिक केरल में होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए एमपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो चौथा है विश्व में। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः करता है कहाँ से? तो ये सब जगह से आता है, मिस्र, सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी, पाकिस्तान से भी। इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू का दूसरा स्थान है। तंबाकू में दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू चीन में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल जो है ये भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध में तो दुनिया में पहले स्थान पे है भारत। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा पशुधन भी है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2013 का है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से ही है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं, तो ये माना जाता है
डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति, क्योंकि ये जो है डीजल पेट्रोल वगैरह से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है झींगा उत्पादन से, जो झींगा मछली होती है ना, उससे संबंधित है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? गोल, तो इसका संबंध जो है वो है आलू उत्पादन से। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है? तो ये तो याद ही हो गया आपको, उत्तर प्रदेश है। यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, देखिए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सब एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो देखिए असम में भी चाय होता है, केरला में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो एक कर्नाटक, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी कर्नाटक में होता है, 70% से अधिक यहीं पे। निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, जैसे चावल है ये आपका खरीफ फसल है। ठीक है, गन्ना भी है खरीफ फसल और कपास भी है खरीफ फसल। गेहूं जो है ये रबी फसल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ये सब गेहूं की खेती करते हैं। नहीं करता है यहाँ पे पूछा है तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए ये भी क्वेश्चन रेलवे 2003 का पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चारों आप पढ़िए फिर पता चलेगा कौन सही नहीं है। तो देखिए बी है कि यह मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादन करता है, सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। लेकिन ए में है यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि गलत है। तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये भी रेलवे 2002 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है चावल का। रेलवे 2003 का क्वेश्चन है। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? तो वो है चाय। ठीक है, चाय जो है ऐसा फसल है कि इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है लेकिन जमाव नहीं, पानी जमना नहीं चाहिए। रेलवे 2003 का प्रश्न है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो कपास, मूंगफली, मक्का ये सब खरीफ फसल है। रबी फसल में आ जाएगा आपका सरसों, क्योंकि इसको गेहूं के साथ बोया जाता है। झारखंड पीसीएस का प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, खरीफ फसल काटी जाती है। तो देखो देखिए इसको काटा जाता है कब? नवंबर के प्रारंभ में इसको काट लिया जाता है। रेलवे 2003 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, तो नासिक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अंगूर होता है, और महाराष्ट्र में ही है नागपुर, वहाँ पे संतरा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रेलवे 2003 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो गन्ना, तिलहन, कपास ये सब तो महाराष्ट्र में होता है, रबड़ नहीं होता है महाराष्ट्र में। रेलवे 2003 का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें जो है वो कौन कौन सी हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन और जूट ये रेशा फसलें हैं। डीएमआरसी 2002 का क्वेश्चन है। झूम है एक, क्या है झूम? तो कृषि का एक तरीका है झूम। रेलवे 2002 का प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग, कुर्ग जो है ना ये जिला, यहाँ पे कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है, रेशम उत्पादन का? तो यह कर्नाटक रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है अकेले। रेलवे 2004 का क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो मोर देन 50% तो है ही, 52% इसका आंसर हो जाएगा। रेलवे 2004 में पूछा गया है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे अधिक जूट। ये भी रेलवे 2004 का प्रश्न है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी का किया जाता है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती होती है। ये भी रेलवे 2004 का क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु, यहाँ पे कॉफ़ी और चाय ये दोनों होता है। रेलवे 2005 का प्रश्न है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य? तो दो राज्य में एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश और दूसरा गुजरात। रेलवे 2005 का प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? मसाला, तो सबसे ज़्यादा मसाला होता है कहाँ? सही जवाब होगा इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में सबसे ज़्यादा मसाला होता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ना, तो उत्तर प्रदेश। गन्ना जब भी आएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सब क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस 2013 और ये यूपी पीसीएस 2014, ये भी यूपी पीसीएस 2014 का है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको करना है मिलान। ये बिहार एसएससी 2010 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। करते हैं इसको, रोक के पहले खुद से प्रयास करिए। तो देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये हरित क्रांति की वजह से हुआ, और दूध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से हुआ, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से हुआ, और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से हुआ। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यूपी पीसीएस 2007 और एसएससी 2011 दोनों में पूछा गया है। मक्के की खेती की जा सकती है? तो खरीफ के मौसम में होती है मक्के की खेती। ये भी यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कश्मीर में। ये भी यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको करना है क्या कि ये कथन दिया हुआ है और यह उसके रीज़न है, तो दोनों को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो कथन है कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, और एक रीज़न है कि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश भी है, लेकिन चाय की घरेलू खपत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सब घर में 2-4 लोग चाय पीने वाले हैं। यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन, तो मध्य प्रदेश। यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से इसको करिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो तंबाकू तो आंध्र प्रदेश में होता है, सही है। ठीक है, आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी सही है। और नारियल सबसे ज़्यादा केरल में होता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी कि केला महाराष्ट्र में होता है, गलत है। केला जो है सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है। यूपी पीसीएस 2008 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, एनडीए एनए 2011 में पूछा गया है, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है?
तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है जो, उसकी वजह से। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है, तो बेंगलुरु में है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 का है। नेक्स्ट है प्रश्न है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो यह 127, भारत में 127 कृषि जलवायुवीय क्षेत्र है। एसएससी 2010 का प्रश्न है, यह भी एसएससी 2010 का है कि गलत युग्म को पहचानिए। तो पहचानिए गलत युग्म को, बहुत आसान है ये तो। चाय आसाम में होता है, सही बात है। नारियल केरल में होता है, सही बात है। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, सही बात है। मूंगफली बिहार में होता है, बिल्कुल गलत बात है। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची होता है, बहुत फेमस है वहाँ का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है तो गेहूँ यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ये भी यूपी पीसीएस 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद हैं। तो ये है मुख्य आयात, मतलब ज़्यादा जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं तो खाद्य तेल है ये सबसे ज़्यादा। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा जो है गरम मसालों के लिए फेमस है केरल। ठीक है, ये भी आरएएस में एग्जाम में पूछा गया है दोनों। चलिए नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो देखिए, गन्ना सबसे ज़्यादा जो होता है वो यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र, तब कर्नाटक। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको करना है मिलान। ये फसल है और ये पैदा करने वाले राज्य। तो वीडियो को रोक के इजली करिए आराम से, अब आसान भी है। चाय सबसे ज़्यादा आसाम में, याद ही करवा दिया हूँ पूरा आपको। तो ईख, ईख मतलब गन्ना होता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में, और सेव सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में। तो आसानी से ये तो मैच हो गया। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। लास्ट एक वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने एक मैचिंग वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। मैंने उसके लिए कमेंट भी पिन कर दिया है, टॉप कमेंट में लिख दिया है। शायद क्वेश्चन नंबर 44 जो है गलत हो गया था उसमें, ऐसे ही मैचिंग करने वाला था। तो कभी कभी गलत हो जाता है, तो हम भी रोबोट नहीं है, इंसान ही है। मैं कोशिश करता हूँ कि 100% गलत ना हो, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कि पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? पीत, या इसको आप पीली क्रांति भी आप बोल सकते हो। तो इसका संबंध जो है वो तिलहन से है। ये भी एसएससी 2011 का प्रश्न है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल की जो है ये एक किस्म है IR-20। एसएससी 2013 का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि एसएससी 2013 में पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो उस फसल को बोलते हैं खरीफ फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना जून के फर्स्ट वीक में, तो खरीफ फसल बोया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन काजू का प्रमुख मुख्य उत्पादक है? तो केरल, केरल जो है काजू का मुख्य उत्पादक है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, तो जो कॉमर्शियल जो भारत की जो फसल है वो है, मेन रूप से इसमें आता है कपास है, तिलहन है, जूट है और गन्ना है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, इसके पीछे रीजन ये है, ऑप्शन सी इसका होगा, कि सिंचाई सुविधाओं के प्रकार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये तो सबको पता होता है, फलों का राजा भी उसको बोलते हैं, तो यह है आम। ठीक है, और आम सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, ये भी याद रखिएगा। बिहार एसएससी 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो सबसे पहले नील जो है ना, नील की खेती अंग्रेजों ने करवाया था ना हम लोगों से ज़बरदस्ती, तो ये बागानी फसल एक प्रकार का, ये सबसे पहले शुरू की गई थी भारत में। एसएससी 2013 का है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू कृषि अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है?
तंबाकू की बात आ रही है तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2012 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये होता है प्रतापगढ़ जिले में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 का है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है आपके पास आलू है, चावल, गन्ना, तंबाकू। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। ऑप्शन यहाँ पे है। यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आलू तो सबसे ज़्यादा होता है और गन्ना होता है। चावल तो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल में और तंबाकू हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी इसका आंसर 1 और 3 होगा, ऑप्शन डी। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक भी और उपभोक्ता भी है, तो यह है दलहन का। दलहन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है। एमपी पीसीएस 2010 का प्रश्न है। तो 100 सेंटीमीटर से जहां भी अधिक वर्षा होती है वहां पे चावल की खेती होती है। किसके बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो ये हुआ था कब, 1966 के बाद, क्योंकि इसी समय हरित क्रांति आई थी और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पे ही पड़ा था। एसएससी 2010 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है। तो नगदी फसल तो आपका तंबाकू है, नगदी फसल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो तरबूज जो है ये जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। ये भी देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया, ये यूपी पीसीएस 2012 और ये एसएससी 2012। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो कपास, मूंगफली, मक्का ये सब खरीफ फसल है। सरसों जो है ये रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ जो है में से खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ जो है देखिए सरसों, गेहूं, जौ ये सब रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ऐसे प्रश्नों को इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे अधिक होती है, मतलब आलू सबसे ज़्यादा होता है। प्रति हेक्टेयर यहाँ पे पूछा है और ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, तो पंजाब दूसरे नंबर पे इसका आंसर हो जाएगा। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति, ये बागवानी से संबंधित है। हरित क्रांति तो आपका ये फसल से हो जाएगा, श्वेत क्रांति दूध से है, ऑपरेशन फ्लड भी दूध से है, तो स्वर्ण क्रांति इसका आंसर होगा। ये भी एसएससी 2015 का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। तो बीटी कॉटन को जीनेटिक रूप से परिवर्तित फसल, इस फसल को मतलब व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है, और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके और बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस मैंने बना रखे हैं। डेली बेसिस पे 2-3 वीडियोस में यूजफुल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। पीछे के भी सभी वीडियोस को देखिए और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करिए। आपके आने वाले सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन हेल्प करेंगे, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जाम में। 109 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, बेंगलुरु। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस 2015 का है, तो इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में सभी लोग। और इस पूरे कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।